गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम देखते हैं सेट थ्योरी, जो क्लास 11 का जो सेट थ्योरी चैप्टर 1 जो है उसका जो आज लेक्चर 1 है वो आज देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सम बेसिक ऑफ सेट थ्योरी, जो इधर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो चलते हैं। डेफिनेशन सेट क्या चीज़ होता है तो वो पहले जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सेट जो चीज़ होता है वो हम मतलब किस लिए यूज़ करते हैं और वो है क्या चीज़। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप क्लियरली देख सकते हो, लिखा हुआ है ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट टर्म एज ए सेट। मतलब क्या, कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन जब होगा तभी हम उसको सेट कहेंगे। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा वो सारे एलिमेंट या फिर मेंबर उसी पर्टिकुलर सेट का मेंबर कहा जाएगा। एंड द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए इक्वल टू 1, 2, 3 लाइक दिस, कि सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये बात याद रखना है कि सेट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसका जो एलिमेंट्स होगा वो इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जो फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में आपको लिखा होना चाहिए। तो हम कुछ कलेक्शन देखते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये कैसे वेल डिफाइन है सर, ये कैसे वेल डिफाइन है? तो ये वेल डिफाइन इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। उसमें जो वॉवेल है 5 वॉवेल है, A E I O U। इसको छोड़ के और कोई वॉवेल नहीं है ना। कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें वॉवेल कितना है, A E I O U, मतलब 5 वावल है। इनको छोड़ के और वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो स्टेट्स कितना स्टेट्स है वो भी हमको नोन है, इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फिर ये है द कलेक्शन ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज़ जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो हम यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर का जो वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक बोला कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू लाइक दिस सेकेंड ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड लाइक दिस सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, कि सेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। बेसिकली कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना सेट में। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिखा है कि सेट में कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। सर इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर? ऑर्डर डज नॉट मैटर में कोई एक सेट है, सपोज 1, 2, 3, 4 एक सेट है, जो इसमें दिखा हुआ है कि द सेट वी ऑफ्टन राइट दैट ऑर्डर बिकॉज इट इज इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड इट इन दैट वे। सपोज ए सेट 1, 2, 3, 3, 4, 5 इज इक्वलेंट टू 3, 5, 2, 4, 1। मतलब क्या कि कि ये जो सेट है 1, 2, 3, 5, 3, 5, 2, या फिर आप कहीं भी ऑर्डर में लिख सकते हो इसको। बस 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों एलिमेंट होना चाहिए। बस आप कोई भी ऑर्डर अप्लाई करें कि सपोज मैंने इसको लिखा 1, 4, 2, 3, 5, ये भी हो सकता है, दोनों सेट इक्वल होगा। इसलिए बोला कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन ए सेट। फिर बोला सेट आर नोट विथ कर्ली ब्रैकेट। जो मैंने बोला सेकेंड ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं सेट में, तो उसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर सेट डजंट कंटेन ए डुप्लीकेट एंट्री। सर इसका मतलब क्या है कि सेट कंटेन ए डुप्लीकेट एंट्री? हाँ, इसको मैं समझाता हूँ कि सेट डजंट कंटेन डुप्लीकेट एंट्री मतलब ये है कि कंसीडर द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल 5 होता है, A E I O U। तो टू मेक दैट नॉट लेस, अगर हम इस सेट को ए मतलब ए जितना भी 10 बार लिखूँ 15 बार लिखूँ ई, तो ये कोई सेंस ही नहीं है बार बार लिखने का। हम बस इसको ऐसे लिखते सकते हैं A E I O U। मतलब एक सेट में एक एलिमेंट बस एक ही टाइम आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। तो और एक सेट पकड़ते हैं, कंसीडर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास। पकड़ लेते हैं कि आपका क्लास में कोई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। तो कोई भी एक स्टूडेंट का नाम आप 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है कोई भी एक सेट के अंदर। अभी कुछ नंबर जो होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर, फिर लाइक दैट पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, उनको भी हम कुछ सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो लिखा हुआ है
ऑफ्टन यूज सेट। तो ऑफ्टन यूज सेट में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो कैपिटल एन होता है इसको हम 0 1 2 3 4 लिखते हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सॉरी, इसमें 0 नहीं होगा, बस 1 होगा, ये गलती से हो गया। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर जेड जो होता है, जेड हमको पता है कि इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, तो इसमें पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसका जो सेट होता है तो -1 -2 लाइक दिस, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। जेड प्लस जो होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। Q is the set of rational number where Q equal to set P by Q where P belongs to Z, मतलब integer, and Q belongs to integer such that Q not equal to 0. Q not Q equal to 0 because Q डिनोमिनेटर में है, और अगर Q equal to 0 होगा तो जो हमारा सेट होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर where the bottom one is not 0। वही सेम चीज़ बोला कि रेशनल नंबर को, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसको हम P बाई Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैपिटल आर जो है ये सबसे बेसिक, मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये BSc MSc हर एक चीज़ में ये जो आर वाला सेट है ये बहुत काम का है, जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसी नंबर पे आता है। रेशनल नंबर बोलो, आप इरेशनल बोलो, इंटीजर बोलो, होल नंबर बोलो, सब इसी सेट के अंदर है। और इसको हम नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं कि आर को। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्म, दिस आर फर्स्ट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों सेट के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम देखते हैं व्हाट इज रोस्टर फॉर्म इन ए सेट। रोस्टर फॉर्म सेट में क्या होता है, तो इसमें लिखा है कि इन दिस फॉर्म द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विथ एन ब्रेसेस। मतलब हम सेकेंड ब्रैकेट यूज़ करके जो हमारे सेट का जो एलिमेंट है उसको कॉमा यूज़ करके और कॉमास और लिस्ट करते हैं, उसको एक लिस्ट टाइप बनाते हैं कॉमा यूज़ करके, और उसको हम सेकेंड ब्रेसेस और ब्रेसेस से उसको मतलब डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस लाइक दिस AEIO। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन हो उसको हम सेट में AEIOU में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट के। फिर जो द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमें पता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, इसको हम सेट के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसमें हम मतलब लैंग्वेज यूज़ करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेम चीज़ को हम दिखाते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? ए सेट बिल्डर नोटेशन डिस्क्राइब और डिफाइन एज द एलिमेंट इन द सेट इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट। मतलब हम इसको एलिमेंट इन द सेट डिस्क्राइब करते हैं, हम एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते इस नंबर पे। लिस्टिंग के बिना हम इसको डिफाइन करते हैं कोई नंबर के थ्रू और कोई एक वेरिएबल के थ्रू। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ये रोस्टर फॉर्म है। सेम चीज़ को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि द सेम सेट कुड बी ऑल्सो डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म एज एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 10 है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑब्वियसली उस सेट के अंदर कितना आएगा 1 2 3 डॉट 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 10 तक। 10 नहीं आएगा, 9 आएगा। उसमें 10 नहीं आएगा, 9 आएगा, क्योंकि लेस देन 10 है। तो सेम चीज़ है कि ऊपर वाला जो चीज़ मतलब आपका ये वाला जो चीज़ है और ये वाला चीज़ है, दोनों चीज़ सेम ही है, बस एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। ये है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, ये है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Now let us solve some example on how to convert a set into a roster form as well as into a set builder। मतलब अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड थ्योरी। तो इसमें पहले आप देख लीजिए, तो थ्योरी वर्ड है THEORY, इसमें सारे लेटर एक ही बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन ए सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी डिस्क्राइब एज एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड थ्योरी। मतलब क्या, सेट में एक से एक एलिमेंट है
जो एक्स वही थियोरी जो वर्ड है उसका एक लेटर है। फिर द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस होता है 1 2 3 4, उसमें ऑड नेचुरल नंबर जैसे कि 1 3 5 लाइक दिस, तो हम ऑड नेचुरल नंबर को 2n-1 से डिनोट करते हैं, होया n इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 समथिंग जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अभी दिया हुआ है कि अभी उसको और जिसका था फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर में दिया हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म में, उसको मतलब सेट बिल्डर में नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोजेक्ट, तो मैं पहले ही बोला रोस्टर फॉर्म में हम कॉमा यूज़ करते हैं और सेकंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं और अलग अलग करके सारे वर्ड लिखते हैं। तो प्रोजेक्ट में हम देखते हैं सारे वर्ड जो है रिपीट नहीं हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द डिस्टिंक्ट लेटर इन द प्रोजेक्ट टाइप PROZECT रिक्वायर्ड सेट इज PROZECT कॉमा दे देते। द सेट ऑफ ऑल क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 0 1 2 से, तो उनका जो क्यूब होगा कि 0 का क्यूब 0 1 का क्यूब 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड सेट इज आवर, तो इस सेट को कोई भी एक कैपिटल लेटर A B से आप डिनोट कर सकते हो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 लाइक दिस हम इसको लिख सकते हैं। अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट का बहुत सारे टाइप होता है, तो उसका मेजर जो टाइप है उनको हम देखते हैं। मेजर टाइप ऑफ सेट्स आर एम्प्टी सेट, सिंगलटोन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। अभी हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके और स्टडी करेंगे, उनका एग्जांपल देखेंगे कि वो चीज़ क्या है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है इसमें हम बस मतलब जो थ्योरी पार्ट है वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और सेट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लेंगे, CBSE बोलो या फिर मेंस का बोलो, हम क्वेश्चन लेंगे और ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज बस हम थ्योरी समझेंगे कि सेट का चीज़ होता क्या है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और हम बेसिकली उसका जो टाइप है वो कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। तो पहले ही एम्प्टी सेट मतलब क्या, खाली कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें एक सेट होता है 5 मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक सेट में 5 रहता है। यह सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल सेट इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट रहेगा नहीं रहेगा इन इट, एंड बेसिकली इट इज डिनोटेड बाई 5 मीन्स 5 इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बस सेकंड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। इन रोस्टर फॉर्म 5 इज डिनोटेड बाई डबल इंटू 7 ब्रैकेट। एग्जाम्पल ऑफ नल सेट और एम्प्टी सेट जो, हाँ एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो x बिलोंग्स टू R, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया क्या हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो हमें पता है कोई भी एक रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इसमें दिया हुआ है कि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई ये जो सेट दिया हुआ है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा और ये नल सेट होगा। लिखा हुआ है देखो, एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द अबव एग्जांपल हो है x बिलोंग्स टू R एंड वी ऑल नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। एंड देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -2 एंड वहाँ एंड कोई भी रियल नंबर नहीं है, देयर एग्जिस्ट मीन्स कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें जिसका स्क्वायर -2 है। तो जो सेट दिया हुआ है वो एक नल सेट है और इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। सिंगल टोन सेट, तो नाम से पता चल रहा है सिंगल टोन सेट मतलब कोई भी एक ही एलिमेंट होगा, कुछ भी यूनिट सेट भी कहते हैं इसको, इसमें बस एक ही एलिमेंट रहेगा। तो ए सेट व्हिच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट। तो नल सेट को भी हम यूनिट सेट कह सकते हैं क्योंकि उसमें बस एक एलिमेंट रहता है 5। So सिंगल टोन सेट इज ए नोन एज यूनिट सेट। तो सॉरी सिंगल टोन सेट का एग्जांपल है A0 एक्सेट्रा, इनको हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। और एक सेट है a set such that x equal to x belongs to natural number such that x square equal to 9। तो x belongs to natural number such that x square equal to 9, तो x क्या होगा +-3। तो मतलब क्या, एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते तो एक ही एलिमेंट आएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट से।
तो हमें पता है फाइनाइट एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट क्या होता है इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब आप काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हो। इसको आप डेफिनेशन देख लेना घर में, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए तो आप देख सकते हो बाद में। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है। और एक है इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो आपको पता नहीं होगा कि एक पॉइंट में कितना हज़ारों हो सकता है, लाखों हो सकता है, करोड़ हो सकता है। तो कितना सारा एलिमेंट्स कितना सारा पॉइंट हो सकता है एक प्लेन पे, इसलिए इनफाइनाइट सेट इसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आते हैं हमारा एक सेट इक्विवेलेंस सेट। तो हमें पता होगा इक्विवेलेंस सेट के लिए हम 2 सेट यूज़ करेंगे, सेट ए एंड सेट बी, और फाइनाइट सेट यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर क्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द एलिमेंट आर सेम। मतलब इन द केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसको हम इक्विवेलेंस सेट कहते हैं। देखते हैं, लेट ए कॉमा, इसमें देखो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 4 6। दोनों में जो सेट ए है इसमें भी 3 एलिमेंट है, और सेट बी है इसमें भी 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी आर सेम एंड इक्वल टू 3, सो दीज आर इक्वलेंस। तो ये जो ए एंड बी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये दोनों इक्वल सेट है, इक्वल सेट। अभी सॉरी इक्वल नहीं होगा, वो वाला इक्विवेलेंट सेट होगा। अभी समझते हैं इक्वल सेट क्या है। तो इक्वल सेट में भी हम 2 सेट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें केस होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जो सेट दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और जो एलिमेंट एक सेट में सेम एलिमेंट दूसरा सेट में भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो P इक्वल टू 1 3 9 5 -7 एक सेट है, और Q इक्वल टू 5 -7 3 1 9। दोनों सेट में 5 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी 5 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी 5 एलिमेंट्स। देन P इक्वल टू Q, क्यू इसमें जो एलिमेंट है 1 3, इसमें भी सेम एलिमेंट, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें -7 है, इसमें भी -7 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। तो ये जो दोनों सेट है पी एंड क्यू, इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। दस पी एंड क्यू आर कॉल इक्वल सेट। याद रखना इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क होता है। इक्विवेलेंट सेट में दोनों सेट में बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, मतलब देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। बट इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम एंड बोथ सेट कंटेन द आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज मैंने एक सेट पकड़ा, वेट, सेट ए इक्वल टू 1 2 बस, एंड सेट बी पकड़ा 2 3। देन ये दोनों सेट में दो एलिमेंट है, ए सेट में 1 एंड 2 है, एंड बी सेट में 2 एंड 3। तो ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट होगा, बट ये दोनों सेट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में नंबर मतलब एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं है, ये याद रखना। अभी देखते हैं सबसेट क्या है। कोई भी एक सेट का मतलब छोटा सा हिस्सा है और छोटा सा पार्ट है। ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट बी, मतलब कोई भी एक सेट ए कोई भी एक बड़ा सेट बी का सबसेट हो सकता है इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ बी। अगर सारे एलिमेंट ऑफ ए सेट बी का एलिमेंट्स हो, मतलब अगर जो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग्स करता है वो सेम एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग्स करना चाहिए। इन अदर वर्ड द सेट ए इज कंटेंट इनसाइड द सेट बी, मतलब दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेट जो है वो सेट बी में कंटेन होना चाहिए। और वी डिनोट द रिलेशनशिप सेट विद द सबसेट रिलेशनशिप इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, मतलब ए का जो सारे एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है। हेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी वी राइट ए सबसेट बी, इधर ए सबसेट बी विच इज रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। For example, S equal to 2 4 6 and T equal to 1 2 3 4 5 6, then S is a subset of B। हाँ सर, क्यों S क्यों सबसेट ऑफ T है? क्योंकि T में जो एलिमेंट है और S में जो एलिमेंट है, S का सारे एलिमेंट T में, S में 2 है, T में भी 2 है,
एस में 4 है, टी में भी 4 है, एस में 6 है, टी में भी 6 है। तो दिस स्पेसिफाइड बाई एस सबसेट टी। और इफ एस इज नॉट ए सबसेट ऑफ टी, अगर एस का कोई भी एलिमेंट टी से मैच नहीं करता और एस सबसेट नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिखते एस नॉट सबसेट ऑफ टी, और एस इज ए नॉट सबसेट। और एक चीज़, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट, कोई भी सेट उसका सबसेट से इक्वल होगा, मतलब कोई भी सेट का सबसेट उसका इक्वल बराबर होगा। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इंक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ एंड द नल और द एम्प्टी सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एक सेट का सारे सबसेट इंक्लूड होता है, प्लस वो सेम सेट रहता है एंड द नल सेट और एम्प्टी सेट रहता है, सारे एलिमेंट रहता है। इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। जो पावर सेट ऑफ एलिमेंट होता है उसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। फॉर ए गिवन सेट एस विथ एन एलिमेंट्स, कोई भी एक सेट है एन एलिमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है कोई भी एक सेट एस में, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। मतलब अगर कोई भी सेट में 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल 2 है, तो उसका जो पावर सेट होगा तो उसका पावर सेट में जो एलिमेंट होगा 2 टू द पावर एन, मतलब 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट्स होगा। देखो एस each element has two possibilities or present or absence. Possible subset are 2 into 2 into dot 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 n times 2 to the power n times. Therefore, power set contains 2 to the power n elements. पावर सेट ऑफ ए 1 2, इसको हम पी ऑफ ए डिनोट करते हैं, जिसमें हम नल सेट भी लाते हैं 1 2, सारे सबसेट आता है पावर सेट ऑफ पी, इसमें भी सेम है पावर सेट। तो इसमें देखो 3 एलिमेंट है, लेकिन इसका एलिमेंट कितना होगा 8 होगा, 2 टू द पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट का। यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच ए गिवन सेट इज ट्रू। फॉर द सेट -2 0 4 2 यू वुड बी द रियल नंबर, मतलब कोई भी एक सेट दिया हुआ है 2 0 4, जो यूनिवर्सल सेट होगा रियल नंबर, क्योंकि हम ये जो सेट यू है मतलब जो गिवन सेट है -2 0 4 वो एक हम रियल नंबर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर द सेट 0 1 2 यू कुड बी द नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है 0 1 2, तो यू हम जीरो नेचुरल नंबर भी पकड़ सकते हैं, इंटीजर भी पकड़ सकते हैं, रेशनल नंबर भी पकड़ सकते हैं, रियल नंबर भी पकड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। For the set of student, you would be all the student in a university or perhaps all the people in the world. For the set of vowels of the letter, you will be the all the letter of alphabet. अभी देखते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट मतलब कोई भी दो सेट में जो मतलब सारे दो सेट में एलिमेंट्स होगा, वो दोनों सेट का जो एलिमेंट मिक्सड कर जो हमारा एक सिंगल सेट फॉर्मेशन होगा उसको हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट कंटेन, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट, मतलब ए का भी एलिमेंट रहेगा, बी का भी एलिमेंट रहेगा दोनों में। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इन द एलिमेंट्स इज आइदर सेट ऑफ ए और बी और बोथ। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ आइदर सेट ए सेट बी और बोथ। यूनियन ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय सिंबल यू टाइप। तो इसका यूनियन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 5 4 7 8। हाँ, एक चीज़, दो यूनियन में अगर कोई भी दो सेट है उसमें दोनों सेट में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन उनका यूनियन में बस एक नंबर जो दोनों नंबर जो रिपीटेड नंबर है वो बस सिंगल टाइम है, तो ए यूनियन यू को जो ए का एलिमेंट फर्स्ट लिखेंगे फिर बी का एलिमेंट। तो एक चीज़ नोटिस करो, इसमें 4 एक है, इसमें भी 4 है, लेकिन हम जो यूनियन सेट है उसमें हम 4 एक बार लिखेंगे, क्योंकि यूनिक होना चाहिए सेट का हर एक एलिमेंट, जो हमारा सेट का डेफिनेशन में। इंटरसेक्शन हमारा लास्ट स्लाइड है, इंटरसेक्शन फिर हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का जो वीडियो आएगा हम उसमें दिखाएंगे, सम क्वेश्चन लेंगे, फिर वेन डायग्राम आपको शो करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन मतलब कि कोई भी अगर दो सेट में एलिमेंट्स है तो वो दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक नया सेट में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी फॉर्म। ए इंटरसेक्शन बी
इक्वल टू ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी all the common element of A and B. In other word, only element those are common to both A and B. मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं. तो ये एग्जांपल देख लीजिए. ए सेट है 5 7 9 11 एंड बी सेट है 1 5 6 7 9 13. तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट फर्स्ट 5 कॉमन है 5 लिख लिया. 7 है 7 इसमें भी है 7 लिख लिया. 9 है 9 इसमें भी है 9 लिख लिया. 11 है 11 इसमें नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी ये आएगा. वेन डायग्राम को हम लास्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट में. आज के लिए ये वीडियो इतना ही होगा. जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम वेन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे और जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे सेट से रिलेटेड और फिर एक्सप्लेन करेंगे मोर बेसिकली समझने के लिए. आज बस थ्योरी पार्ट समझा. बहुत दिन भर वीडियो बनाया. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारा जो TMA एक्सप्लोरर चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि इसमें हर समय JEE मीन्स फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ क्लास 9 एंड 10 का वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते. तो आशा करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छा लगेगा और एक लाइक कर देना. आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे. और आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.